हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत 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 रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक इस बरकत महीने की बरकतें और रहमतें हम सब पर नाज़िल फरमाए, आमीन या रब। तो अब चलते हैं आज के रेसिपी की तरफ, जो कि मैं बनाने जा रही हूँ अंडा खाकीना, जो कि बिल्कुल नए स्टाइल में बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है, सहरी में पराठे के साथ बहुत कमाल का लगता है। वैसे भी ज़्यादातर लोगों को अंडा खाना पसंद होता है सहरी में, से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ ना समझ में आए तो अंडा बना लो, और उसको अगर नए स्टाइल में बनाओ तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, अलग अलग तरीके से बनाते रहो। तो सबसे पहले मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला था। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना हो तो ज़्यादा डालिएगा। मैं पराठे के साथ बना रही हूँ, इतना इनफ रहेगा। दैन जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज चली जाएंगी, हरी मिर्च चली जाएंगी, पर ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको डालना हो तो डाल लीजिएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट चले जाएगा, हाफ़ टी स्पून जीरा चले जाएगा, हाफ़ टी स्पून। मिक्स कर लेंगे इसे। इसके बाद एक बड़ा टमाटर मैंने इसमें लिया था, लेकिन टमाटर भी आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ ना डालें। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी के लिए, क्योंकि सहरी में पराठे के साथ खाए थे, इसलिए मैंने टमाटर डाल दिया था। आपको अगर नहीं डालना तो नहीं डालिएगा। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे, जब तक टमाटर और प्याज जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। दैन इसमें हाफ़ टी स्पून नमक चला जाएगा, लाल मिर्च पाउडर चला जाएगा हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर चल जाएगा हाफ़ टी स्पून, हल्दी चल जाएगा 1 टीस्पून। अगर आपको कम डालना हो तो कम डाल लीजिएगा। चिली फ्लेक्स चल जाएगा हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर टू टेस्ट। अगर आपको नहीं डालना तो नहीं डालिएगा, मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट, तो मैंने इसमें ऐड किया था। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से, मिक्स मिक्स मिक्स। दैन 4 to 5 टेबलस्पून पानी डालकर इसको कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे, जब तक हमारा जो मसाले की जो कच्ची महक होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इतना हम इसको पका लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। दैन इसमें अंडे चले जाएंगे। अब मैं 3 अंडों का बना रही हूँ, कि मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप उस हिसाब से बना लीजिएगा, स्पाइसेस भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अंडे डालने के बाद मैं बिना चम्मच चलाए इसको कवर करके रख दूँगी, जब तक अंडा हमारा थोड़ा सा कुक होने लगेगा ना, लाइक दिस। अब इस पॉइंट पर जब अंडा हमारा थोड़ा सा सेटल होने लगा है, तो इस पॉइंट पर मैं चम्मच खुद से थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लूँगी। एकदम से चम्मच नहीं चलाना है, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लूँगी, क्योंकि ये अंडा हम इस तरह से बना रहे हैं जैसे मगज़ फ्राई होता है ना, उस तरह से का दिखता है ये अंडा। 1 मिनट के लिए अगेन इसको कुक होने के लिए रख दिया था। दैन इसके बाद इसमें चली जाएंगी, जब इस तरह से हो जाएगा अंडा तो चली जाएगी इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया चले जाएगा टू टेस्ट, जैसे जितना भी आपको डालना हो। चूल्हे को बंद कर देंगे, उससे कवर करके रख देंगे। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा अंडा तैयार है, और दिखने से भी ऐसा लग रहा है जैसे मगज़ फ्राई होता है, बिल्कुल वैसे ढाबा स्टाइल का अंडा लग रहा है, और ये बनता भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, आज ही बनाएगा इसे, और बन भी बहुत ही झटपट जाता है। पराठे के साथ इसको एंजॉय कीजिए, और साथ में चाय भी हो ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, मतलब मज़ा आ जाता है। सो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ डू इट नाउ। और जिन्होंने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा लीजिए फॉर मोर यम्मी अपडेट्स। हैप्पी रमज़ान एंड हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।